नमस्कार, वेलकम बैक माय ब्लॉग। और मैं नजीबाबाद से निकल चुकी हूँ धामपुर में। सुचि दीदी के साथ हम तीनों त्रिवेणियाँ यहाँ मिल गए हैं, क्योंकि धामपुर में ही हमारा मिलन होता है। हम तीनों एक साथ जाते हैं। हम रास्ते में रुके कुछ देर चलने के बाद, क्योंकि हमें लग गई थी भूख, तो हमने यहाँ पर किया ब्रेकफास्ट। क्योंकि हम लोग सुबह ही 5 बजे घर से निकल चुके थे और हमें पहुँचना था उत्तराखंड। जी हाँ, रामनगर से आगे आमला कोट पड़ता है, जहाँ नेचर व्यूज़ ये एक जगह है, तो हमें वहाँ पर जाना था। तो रिसॉर्ट है और यहाँ पर हम रास्ते में रुके थे, तो यहाँ पर हमने खाया था दही पराठा पेटन। अब हम पेट पूजा करके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, तो हम लोग निकल चुके थे। यहाँ पर हम रुके थे रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। और तीनों सहेलियाँ मस्ती कर रहे हैं। सहेलियाँ क्या, दीदी तो बड़ी दीदी है हमारी, लेकिन दीदी हमारे साथ वाकई में फ्रेंडली बहुत रहती हैं और हमें दीदी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये तो रचना शास्त्री है, तो ये मेरी नटखट वाली सहेली है। वैसे देखने में बहुत सिंसियर है, लेकिन श्रृंगार में इतना घोर श्रृंगार लिखती है कि सुनने वाला भी सोचता रहता है कि ये पंक्तियाँ, ये लाइनें कहाँ से आई हैं। तो उसके बाद हम लोग रामनगर के लिए निकल चुके थे और ग्रीनरी रास्ते में इतनी थी। एक तो मौसम इतना सुहाना था, ये पहाड़ देख सकते हैं आप, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके थे। नेचर व्यूज़ था हमारा रिसॉर्ट, जो उस रिसॉर्ट में जहाँ पर हमारा आयोजन होना था, तो हमें लॉक चाबी मिल गई थी। तो हमने कमरा खोल लिया और हम लोगों ने यहाँ पर अपने बैग वगैरह रखे। उसके बाद हम लोगों को जाना था आतिथ्य सत्कार के लिए। जी हाँ, अपनी एंट्री करानी थी ताकि सबको पता चल जाए हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक संस्कार, एक रीति, एक परंपरा के आधार पर आतिथ्य किया गया, सबको तिलक लगा करके यहाँ पर किया गया। क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में एक संस्कार, एक परंपरा होती है। वैसे तो हम लोग भारतीय हैं और ये भारत की संस्कृति है हमारे आतिथ्य सत्कार। जी हाँ, यहाँ पर हुआ। और उसके बाद हमें मिले हमारे आई कार्ड। जी हाँ, आई कार्ड जो हमारी एक पहचान। और यहाँ पर हमने अपने एंट्री कराई कि हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी फ़ोटो लग के इस पर नाम वगैरह था। तो अब हम फिर दोबारा से चल दिए थे रूम की ओर, क्योंकि अब हमें कवित्री के अवतार में उपस्थित होना था। तो तैयार होकर के, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ का व्यूज़, मतलब नाम ही नेचर व्यूज़ है और इतना खूबसूरत था कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ग्रीनरी। ये रूम था हमारा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और देखिएगा कवित्री आ गई हैं अपने अवतार में। जी हाँ, क्योंकि अब होना है कवि सम्मेलन का आरंभ। तो शुभारंभ होने के लिए यहाँ पर हम सभी तैयार थे और पहुँच गए थे हॉल में जहाँ पर प्रोग्राम होना था। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी सहेली रचना शास्त्री, सुचि शर्मा जी हैं। यहाँ पर राज्य मंत्री आए थे उद्घाटन के लिए हमारे प्रोग्राम के। तो उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया कार्यक्रम का और अपने शुभ वचनों से सभी को शुभकामनाएं दी। और फिर उसके बाद हमारा हुआ ब्रेकफास्ट। ब्रेक के लिए हम लोग पहुँच गए थे और हम लोगों ने खाना खाया पहले भरपेट, क्योंकि बच चुका था 1:30। और यहाँ पर ये कवित्री आई थी, ये आदरणीय गाज़ियाबाद से थी। तो सभी लोग दूर से थे, हरियाणा से, गाज़ियाबाद से, काशीपुर से और उत्तराखंड के सभी जगह से थे। हम लोग भी नजीबाबाद, देहरादून, सब अलग अलग जगह से थे। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इतनी थी और सहेलियाँ साथ में और मौज मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम तीनों का तो इतना ज़बरदस्त वाला है। अधिकतर आपको हम आयोजन में एक साथ ही दिखाई देंगे, हम एक दूसरे के बिना कभी किसी आयोजन में जाते हैं। तो और अच्छा भी है ना, साथ हो जाता है तीनों का। तो रचना जी और मैं, सुचि दीदी हमारी वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि जो मेरे साथ रहेगा, मेरी संगत में रहेगा, तो वो तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सबको लगा लेती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम मुझसे बहुत करती हैं, सभी को पता है। ये नीमा जी को बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर हम लोग पूल के साइड आए थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, आप देख सकते हैं। तो कुछ हमने वीडियो शॉर्ट्स बनाए, क्योंकि जो नेचुरली बनाते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। नीमा मोहित 9 इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर वीडियोज़ हम लोग डालते हैं। और मेरा चैनल है नीमा शर्मा 1217, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर अधिकतर सभी लोग, क्योंकि ब्रेक हुआ था काफ़ी लंबा, बैठने के बाद थक जाते हैं, तो थोड़ा घूम करके हम लोग पहुँच चुके थे फिर से आयोजन में। राघव जी हाँ, कुमार राघव हैं जो गाज़ियाबाद से, सभी कवित्री धीरे धीरे जो है आ रहे थे और सभी एक दूसरे से परिचय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब आ गई थी भाई हमारी बारी। हमने भी अपनी तलवार निकाली, कलम की तलवार, और
वार पे वार किए। आपको मेरी कविता सुननी है तो आप मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सुनिएगा, क्योंकि मैंने डाली है अपनी उस पर पूरी रचना अपनी ओज की, क्योंकि मैं ओज की कवित्री हूँ और ओज पढ़ती हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने देखिएगा चेंज किया और सहेलियाँ लग गई फिर से मौज मस्ती करने के लिए। थोड़े से हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट की, क्योंकि अब प्रोग्राम हमारा जो है ख़त्म हो चुका था और हम लोग गंतव्य की और अपने घर की ओर थे। ये पीछे कुमार भैया खड़े, राघव भैया खड़े हैं, ये भी दिल्ली से गाजियाबाद से थे। तो हम लोग अब तीनों उतर गए थे, हमारी रचना जी सब लोग घर जाने के लिए अपना गंतव्य की ओर। जी हाँ, क्योंकि एक लंबा सफ़र और लेकिन एक खूबसूरत जर्नी के साथ हम लोग आए, बहुत ही आनंद आया। कुछ तो हम लोग तीनों जब साथ में होते हैं तो पूरी हमारी जो है मौज मस्ती होती है हमारे तीनों की, और हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का साथ। परमात्मा इसी तरह से बना रही है और हमारी तीनों की जोड़ी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब